Good morning, students. Welcome back to our channel. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today we are going with subject हिंदी. आज हम जो है हिंदी में निबंध लिखना सीखेंगे. निबंध बच्चे लिखते हैं और बस ज़रा थोड़ा थोड़ा सा आधे पेज का जैसा लिख के छोड़ देते हैं, तो उनको एक्चुअली पता ही नहीं है कि निबंध को हमको लिखना कैसा है ना. निबंध लिखने का भी एक तरीका होता है, एक जो है ऐसा नहीं कि बस हमने जो कहा बस थोड़ा बहुत लिख के हमने जो है एग्ज़ाम में और छोड़ दिया, बस हमारा निबंध कंप्लीट हो गया. आपको मार्क्स भी देखने हैं कि हमारे कितने मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट तो हमें जो है अपना निबंध कंप्लीट हमारा होना ही चाहिए, है ना. तो निबंध लिखते समय हमें सबसे पहले रखना है ध्यान कि उसका अर्थ, हम जो लिख रहे हैं निबंध जिसके बारे में लिख रहे हैं उसका अर्थ पता होना चाहिए, उसके प्रकार पता होने चाहिए. हर एक में प्रकार हो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ. जैसे कि मैंने आज पर्यावरण प्रदूषण लिया है, ठीक है, तो देखिए इसमें संकेत बिंदु क्या है, अर्थ है, प्रकार है, कारण है, बुरे प्रभाव, समाधान और हमारा कर्तव्य, है ना. तो हमारा जैसे पर्यावरण है दूषित हो रहा है तो हमारा उसमें कर्तव्य क्या, ये सारे पॉइंट्स हमारे निबंध में आने चाहिए. उसमें देखिए जब आपको भी 6, 7, 8 वालों को भी जब निबंध मीन्स आता है तो उसमें लिखा रहता है, जो भी वो टॉपिक देते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखा रहता है. जैसे कि जो है कोई पर्टिकुलर, जैसे आपको महात्मा गांधी दे दिया ना, तो उसमें पॉइंट्स लिखा रहता है कि उनकी जन्म, उनकी मृत्यु, उनके कार्य, है ना, ये सब लिखा रहता है. तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही निबंध लिखना चाहिए. ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने ये किया वो किया, बस हमने निबंध छोड़ दिया. ठीक, तो देखिए हमारा आज का निबंध है पर्यावरण प्रदूषण. इसमें हमें अर्थ बताना है, प्रकार बताना है, कारण बताना है, उसके बुरे प्रभाव भी क्या होते हैं. ऑब्वियसली प्रदूषण के बुरे प्रभाव तो होते ही हैं, है ना. इसका हमें समाधान भी बताना है कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं और हमें हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने का, उनको साफ रखने का, उसका क्या हमारे क्या कर्तव्य हैं कि हम उसको कैसे क्लीन रख सकते हैं. तो अभी मैं आपको देखिए इसमें जो है रीड करूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा. प्रदूषण का अर्थ है वातावरण या वायुमंडल का खराब होना और उसका संतुलन डगमगा जाना. जब वातावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश होता है, यानी कि उसके अंदर जब हो जाते हैं, उसके अंदर जो है दूषित हवाएं आ जाती हैं, दूषित हानिकारक पदार्थ आ जाते हैं, तो हमारा पर्यावरण जो है कैसा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है और इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, है ना, बहुत ख़राब है हमारी सेहत के लिए. तो वातावरण प्रदूषित हो जाता है, इसे ही प्रदूषण कहा जाता है. प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं. अब आप देखिए मैंने इसमें आपको बताया था ना पॉइंट कि इसमें जो है प्रकार, देखिए अब इसमें दिया है प्रकार, तो हमें प्रकार के बारे में बताना पड़ेगा. प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण. हर तरह का प्रदूषण मानव जीवन में तनाव और मानसिक शारीरिक रोगों को बढ़ाता है. ऑब्वियसली ये हमारे लिए मेंटली और हेल्थ में दोनों के लिए बहुत ही इंजूरियस है. वायु मनुष्य के लिए अति आवश्यक पदार्थ है ना, ये तो सबको पता है ना, आवश्यक पदार्थ है. आज वायु प्रदूषण के कारण मानव का जीना दूभर हो गया यानी कि मुश्किल हो गया है. वायु प्रदूषण से वायु में ऑक्सीजन की मात्रा घटती है. जी हाँ, वायु की जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना, ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो उसका घट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों की मात्रा बढ़ने लगती है. वायु प्रदूषण के कारण रक्तचाप, हृदय रोग यानी कि ब्लड प्रेशर जिसको आप बोलते हो रक्तचाप, हृदय रोग यानी कि हार्ट के रोग, श्वास रोग बढ़ रहे हैं. वायु की तरह जल भी मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है. जल प्रदूषण का मुख्य कारण कल कारखाने यानी कि जो हमारी फैक्ट्रियां होती हैं द्वारा उत्सर्जित गंदा जल तथा सीवरेज द्वारा मलनुमा जल नदियों में बहाना. देखिए फैक्ट्री में हर एक तरीके की चीज़ें बनती है ना, और वो सब उसको जो रॉ मटेरियल होता है उसको साफ़ करते हो, सारा गंदा पानी जो कहाँ जाता है वो हमारे नदी में जाता है, जल में जाता है, जिससे जल का पानी भी प्रदूषित हो जाता है. फिर हम वही पानी पीते हैं और हमें कई तरीके की बीमारियाँ हो जाती हैं. और जल यानी कि जो वाटर होता है, वाटर डिसीजेस होते हैं सबसे ज़्यादा. देखिए अब टाइफाइड हो जाता है, पीलिया हो जाता है, ये सब हमारे वाटर से ही होते हैं. सो वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर. ओके, हमें हमेशा साफ पानी ही पीना चाहिए, खुला हुआ पानी भी नहीं पीना चाहिए.
कि ऐसे ग्लास में पानी पिया, ऐसे रख दिया, फिर आधे घंटे बाद आके वही पानी पी लिया, तो उसमें क्या हो जाते हैं, बहुत सारे जर्म्स आ जाते हैं। क्लियर बेटा? जल प्रदूषण के कारण हैजा, डायरिया, टाइफाइड जैसे रोग फैलते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों की बढ़ती भीड़, लाउड स्पीकरों का शोर, रेलगाड़ी, वायुयान आदि का शोर है। ध्वनि प्रदूषण के कारण उच्च रक्तचाप, अनिद्रा यानी कि जो मतलब हम सो नहीं पाते, हमें नींद की प्रॉब्लम हो जाती, नींद नहीं आती, सिर दर्द जैसे रोग हो जाते हैं। भूमि में व्याप्त गंदगी के कारण भूमि प्रदूषण फैल रहा है। आज कीटनाशकों का प्रयोग, रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग, परमाणु विस्फोट के कारण भूमि खराब होती जा रही है। यस, देखिए कई प्रकार के आजकल हमारे जो है भूमि प्रदूषण ही बहुत होता है। हम लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं ना, अपना घर तो साफ रखते हैं, पर उठा के क्या करते हैं, सारा जो गंदगी होती है वो हम घर के बाहर डाल देते हैं। बस हमको लगता है हमारा घर साफ है तो सब कुछ साफ है, बट ऐसा नहीं है। हमें जो है घर तो साफ रखना है, साथ ही साथ हमें अपना आसपास का भी वातावरण शुद्ध रखना है, क्योंकि हमें घर में के अंदर तो चलिए हम सांस लेंगे, बट हमें घर के बाहर भी तो सांस लेनी पड़ती है ना। ऐसा तो है नहीं कि घर के बाहर हम चाहते हैं हमारी नाक बंद कर लेते हैं हम, है ना। तो उसको भी हमें शुद्ध रखना है, और ऐसा नहीं कि मैं क्यों करूँ, वो नहीं करता है तो मैं क्यों करूँ। आप देखते होंगे आपके नेबर होंगे, सपोज़ वो सब गंदगी उठा के बाहर डाल देते हैं, तो आप बोलते हैं सब तो डालते हैं, मैं क्यों नहीं डालूँ। बट ऐसा नहीं है, हमें कहीं ना कहीं अपने से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जब हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, है ना। यद्यपि प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी है, विश्वव्यापी यानी कि पूरे वर्ल्ड में है, फिर भी वृक्षारोपण इसे रोकने का सर्वोत्तम उपाय है। अब देखिए, जब हमने आपको बीमारी बताई तो मैंने उसके आपको प्रभाव बताए, बुरे प्रभाव यानी कि बीमारियां होती। अब समाधान इसका क्या है, अब देखिए यहाँ पर आ गया हमारी लाइन समाधान के ऊपर। यद्यपि प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी है, फिर भी वृक्षारोपण इसे रोकने का सर्वोत्तम उपाय है। वृक्ष हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। वाहनों में सीएनजी के प्रयोग से भी वायु प्रदूषण कम किया जा सकता है, यानी कि हम पेट्रोल यूज़ नहीं करते, अगर हम जो है सीएनजी, आजकल जो हमारे ऑटो रिक्शा हैं, उससे क्या हो जाता है, हमारा वायु प्रदूषण काफ़ी हद तक रुक सकता है। रासायनिक खादों का कम प्रयोग, प्रदूषित जल को साफ करने के संयंत्रों की स्थापना, ध्वनि नियंत्रक यंत्रों का प्रयोग करके भी प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है जन जागृति की। अब देखिए यहाँ पे हमारा कर्तव्य आ गया बेटा। ओके, ये देखिए हमारा कर्तव्य क्या है कि जन जागृति की, जिसे स्वयंसेवी संस्थाओं, संचार माध्यमों के द्वारा किया जा सकता है, कि हम सबको बताएं कि गंदगी ना फैलाएं। अगर आपके घर पे भी पापा को कहीं थोड़ी दूर तक जाना होता है तो उनसे कहना चाहिए कि पापा प्लीज़, आप वॉकिंग डिस्टेंस है तो आप जा सकते हो ना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप गाड़ी ही लेके जाओ। मैंने छोटे छोटे बच्चों को भी देखा है, अगर पीछे भी जाके सामान लाना है तो सीधा जो है एक्टिवा ही उठाएंगे, बाइक उठाएंगे तो ही जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करिए, आपके पैदल चलने से भी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, आपका वेट अच्छा रहता है। तो मोस्ट ऑफ कोशिश करिए कि आप जहाँ तक अगर आप पैदल जा सकते हैं तो आप पैदल ही जाइए, है ना। तो देखिए, दो तरीके से फ़ायदे, इसमें आपकी जो हेल्थ भी अच्छी रहती है और जो पोल्यूशन होता है वो भी कम होता है। ओके, तो आई होप आप ऐसा इसको एज ए रीड ही नहीं करेंगे, होमवर्क ही नहीं करेंगे, आप इसको फॉलो भी करेंगे, है ना। ओके, तो आपको इसको जो है नोटबुक में लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण, और इसके आपको, अगर आप, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आप इसको और भी किसी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि आपके प्रकार हैं प्रदूषण के, है ना। तो आप जल प्रदूषण लिखें, जैसे आपने जल प्रदूषण लिखा, इसको आप लेंथी भी कर सकते हैं बेटा। जैसे जल प्रदूषण लिखा तो जल प्रदूषण कैसे होता है, जल प्रदूषण से बीमारियां कैसे होती हैं, वो आप लिखेंगे। फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग डाली वायु प्रदूषण, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो और बहुत एट्रैक्टिव बना सकते हो। ओके, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आपको जो निबंध लिखने की प्रॉब्लम थी कि कैसे लिखें, क्या होना चाहिए, संकेत बिंदु क्या होते हैं, कोई भी निबंध में अगर आपको संकेत बिंदु दिया जाता है तो आपको उसको फॉलो करना ही, तो ही आपका निबंध राइट है, वरना आपका निबंध क्या है, रॉन्ग है। ओके, और आपके मार्क्स भी कट जाते हैं। फिर आप सोचते हो अरे मैंने तो लिखा था, मैंने तो ये भी लिखा था, बट आप संकेत बिंदु पे ध्यान ही नहीं देते हो कि उसने हमसे क्या क्या कहा है। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर निबंध आ जाता है आपके जो है, जैसे किसी ने निबंध आपके एग्जाम में आ गया, योगा आसन का हमारा जीवन में महत्व, और इसमें संकेत बिंदु आ जाता है भूमिका, योग की आवश्यकता, योग के लाभ और उपसंहार।
अब हमको पता है इसमें क्या भूमिका बतानी है, यानी कि योगासन होता क्या है। फिर आप योगासन की आवश्यकता लिखोगे कि क्यों आवश्यक है, फिर योग करने से लाभ क्या होते हैं, ये सब आपको निबंध में सब ऐड करना होता है। जैसे विद्यार्थी जीवन के बारे में बात करें तो भूमिका, महत्वपूर्ण अवस्था, उच्च आदर्श, है ना, प्राचीन और आधुनिक विद्यार्थी, यानी कि जो पहले के विद्यार्थी थे वो कैसे थे और आजकल के विद्यार्थी कैसे हैं, है ना। ओके, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन आई वुड लाइक टू पैक अप। बाय गाइस।